हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की करंट ओवरऑल एनर्जीज क्या कहती हैं, यहाँ पर ज़रूर एक सिचुएशन बिल्डअप हुई है। वे दैट सिचुएशन इज लीडिंग, आपके पर्सन की तरफ से नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, ये सारी बातें इस शिफ्ट में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारी डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जीज को ग्रैब करते हैं। आप किन एनर्जीज में बने हुए हो। कार्ड्स अपीयर हुए हैं, 2 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कॉइन्स, 6 ऑफ कॉइन्स, 2 ऑफ कॉइन्स, क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड द हाई प्रीस्टेस। यहाँ पर आपके लाइफ में 2 तरह की सिचुएशन, 2 तरह के ऑप्शन, 2 तरह की प्रायोरिटीज रही होंगी, जहां से आपको अपने लिए या फिर अपने बेटरमेंट के लिए एक रास्ता चूज करना है। यह भी करंट सिचुएशंस हो सकती हैं आप लोगों की। अगर आप हद से ज़्यादा अनकंडीशनल बने रहे हो लोगों के प्रति, अपने डिवाइन मैस्कुलिन के प्रति, अब आपको यूनिवर्स एक अपॉर्चुनिटी या फिर एक साइन दे रहा है जहाँ पर आपको अभी फैसला करना पड़ेगा, अपने लिए क्लैरिटी लानी पड़ेगी और जो चीज़ें आपके लिए अनसर्विंग हैं उन्हें अपनी ज़िंदगी से कट ऑफ करना पड़ेगा। यानी कि हो सकता है प्रायोरिटीज़ अभी आपकी शिफ्ट होने वाली है। आपने जिन चीज़ों को अपने लाइफ में महत्व दिया था अब वो रिप्लेस कर जाएंगे किन्हीं और चीज़ों के साथ। तो इट्स अ हाई टाइम डिवाइन फेमिनिन्स। अगर आपने लेटली अपने लिए कुछ ना करके सिर्फ लोगों के लिए अपने प्रायोरिटी सेट करके रखी थी, लोगों के लिए आप जिए हो, खुद के लिए कभी आप जिए नहीं हो, तो नाउ दिस इज़ द हाई टाइम कि आपको सेक्रीफाइसिंग एनर्जी से अभी बाहर आना पड़ेगा। भले वो एक सेल्फिश एनर्जी ही क्यों ना हो, लाइक एट टाइम्स बीइंग सेल्फिश इज ऑल्सो गुड। तो शायद आपने मूव ऑन किया है किन्हीं लोगों से, किन्हीं सिचुएशन से, या फिर एटलीस्ट आप सोच रहे हो कि बहुत हो गया, मैं यहाँ पर जितना भी कर लूँ, जो भी कर लूँ, वो चीज़ें एक्नॉलेज नहीं होंगी अनटिल एंड अनलेस मैं अपनी सारी चीज़ों को यहाँ से विड्रॉ करके शिफ्ट हो जाऊँ, चली जाऊँ, या फिर मैं अपनी ज़िंदगी पर फोकस करूँ, सेक्रीफाइसिंग एनर्जी में मैं ना रहूँ। क्योंकि मैंने बहुत सेक्रीफाइसेस करके देख लिए, मुझे इन रिटर्न्स कुछ नहीं मिला। मैं एक अनकंडीशनल क्वीन थी, यानी कि आई वॉज इन द क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी। यानी कि डिवाइन फेमिनिन्स खुद से कह रही होंगी कि मैं हमेशा लोगों के लिए कंपैशनेट रही हूँ, नर्चरिंग रही हूँ, केयरिंग रही हूँ, लविंग रही हूँ, लेकिन बदले में मुझे कुछ भी नहीं मिला। इनफैक्ट मैं एक ऐसी सिचुएशन में लैंड करवा दी गई हूँ कि मुझे अब खुद की खुशी के लिए सोचना पड़ रहा है कि वेदर आई हैव टू चूज माई हैप्पीनेस और नॉट। ये कितना ही ज़्यादा मतलब एक कह सकते हैं ना, लाइफ का बर्डनसम फेज होगा जहाँ पर मैं अपने लिए कुछ डिसाइड नहीं कर सकती, मैं अपने अच्छाई के बारे में नहीं सोच पा रही हूँ, मैं खुद को सफरिंग्स में डाल रही हूँ और ऐसे लोगों को प्रायोरिटाइज कर रही हूँ जिन्होंने कभी मेरे बारे में सोचा ही नहीं। उन लोगों ने कभी मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया या फिर मेरे लिए कभी खड़े नहीं हुए। मैं ऐसे लोगों के बारे में अगर सोच रही थी तो नाउ दिस इज़ द हाई टाइम, मुझे अपने लिए कुछ करना पड़ेगा। तो भले ही लिटिल वेज में ही सही, स्टेप बाय स्टेप ही सही, आपने खुद के लिए कदम बढ़ाने शुरू किए हैं, या फिर बहुत सारे लोग आज से ये शुरुआत कर रहे हैं कि हम अपने लिए जिएंगे। यूनिवर्स वो बैलेंस लेकर आ रहा है आपके लिए। मैं ऐसा कह सकती हूँ ना कि हो सकता है सिंक्रोनिसिटीज आप ऐसी देख रहे हो, सडनली आपके साथ कुछ ऐसा टर्न हो जा रहा है, ऐसे इवेंट्स टर्न हो रहे हैं, या नेचुरली कुछ ऐसे इवेंट्स अनफोल्ड हो रहे हैं आपके लिए जहाँ पर आपको यूनिवर्स चीख चीख कर बता रहा है कि अब आपको खुद के लिए सोचना है। अगर आप ऐसे ही लोगों के लिए सर्विंग रहोगे तो आपको एट द एंड ऑफ द डे आप अकेले रह जाओगे, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो एग्जैक्टली आप एक हाई प्रीस्टेस वाली एनर्जी में हो, बट एट द सेम टाइम आपने अपने क्वीन ऑफ कप्स वाले नेचर को या बिहेवियर को अपने रिलीज करने के बारे में सोचा है कि अब और नहीं, अब मैं और गिविंग नहीं रहूंगी। अब तक अनकंडीशनल थी, अब अनकंडीशनल नहीं रहूंगी, मुझे अपने लिए भी सोचना होगा। तो यू आर जस्ट थिंकिंग एंड एनालाइजिंग, बीइंग द हाई प्रीस्टेस हियर।
आप शायद अपनी विजडम को, डिवाइन विजडम को यहाँ पर पूरी तरीके से कलेक्ट करके अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी गाइस, यहाँ पर जितनी भी डिवाइन फेमिनिन्स बनी हुई हैं। फैमिली प्रेशर होगा, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, करियर फ्रंट पर भी चीज़ें होंगी जहाँ से आप छूट नहीं पा रहे हो या रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हो। अगर आप अब तक भी सिर्फ अपने डिवाइन मैस्कुलिन के लिए सोच रहे थे कि वो आएंगे तो मेरी ज़िंदगी सुधर जाएगी या संवर जाएगी, लेकिन आपके डिवाइन मैस्कुलिन तो टस से मस नहीं हो रहे होंगे, तो अभी आपने खुद के लिए फैसला लेना शुरू किया है। और अगर ये कार्मिक सिचुएशन है, मान लो अगर आपकी फैमिली आपकी कार्मिक है या आपके लाइफ में अगर सच में कोई थर्ड पार्टी एंगल है जो आपको आपकी ज़िंदगी जीने नहीं दे रहे हैं, फाइन, तो ऐसे लोगों से आप अभी ब्रेक लेने वाले हो, इनको रिलीज करने वाले हो, इन्हें कट ऑफ कर देने वाले हो अपनी ज़िंदगी से, ताकि आप अपने लिए सोच सकें। क्योंकि गाइस टू मच होता है कभी कभी, जब आप हद से ज़्यादा किन्हीं लोगों के लिए गिविंग रहते हो तो वो आपको ग्रांटेड लेने लगते हैं। फिर आप कुछ भी कर जाएं वो उनके लिए बस जीरो पर आकर काउंट होता है कि चलो वो तो उनका फर्ज ही था, उन्होंने कौन सा बड़ा तीर मार लिया, समथिंग लाइक दैट, यू नो। अगर ऐसी आपके साथ एक टॉक्सिक सिचुएशन बनती जा रही है, एक टॉक्सिक पैटर्न में अगर आप स्टक हो, तो अभी आपको निकलना पड़ेगा यहाँ से। ये आपकी एग्जैक्ट एनर्जीज हैं और सजेशंस भी हैं गाइस। इसी के चलते अगर डिवाइन मैस्कुलिन की अगर हम एनर्जी यहाँ पर देखना चाहें तो वो क्या कहती हैं ये मैं आपको बताऊंगी। कार्ड्स अपीयर हुए हैं, द एम्प्रेस, 7 ऑफ कप्स, द एम्परर, द हर्मिट, 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, एस ऑफ कप्स, द मून एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर इट इज़ क्वाइट क्लियर कि आपकी जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो एक पछतावा ज़रूर सेंस कर रहे हैं। इनको अगर आप क्लियरली जाकर कुछ नहीं भी कह रहे हो, जेस्चर दे रहे हो, या फिर सबकॉन्शियसली भी अगर ये कोई डाउनलोड्स रिसीव कर रहे हैं, तो इन्हें ये समझ में आ रहा है कि अभी जो मेरी डिवाइन फेमिनिन है वो एक एम्प्रेस मोड में चैनल हो चुकी हैं, तो मुझे अभी सीरियसनेस में आना पड़ेगा। अब तक भी शायद मैं एक डेविलिश पैटर्न में प्ले कर रहा हूँ। मैंने चीज़ों को सिर्फ अपने लिए पाना चाहा, मैं सेल्फिश था, मैंने सिर्फ अपना फ़ायदा देखा, मैंने अपनी डिवाइन फेमिनिन के बारे में कभी नहीं सोचा, फाइन, और मैंने इस कनेक्शन को कभी सीरियसली लेने की कोशिश भी नहीं की। तो नतीजा ये निकल कर आया कि अब मुझे पछताना पड़ रहा है। मेरी जो डिवाइन फेमिनिन है वो मुझसे स्लिप आउट होती जा रही है। आपने कुछ ऐसा जेस्चर या साइन इन्हें शो किया होगा जहां पर यू आर रियली वेरी हैप्पी, या फिर आप कंटेंटेड शो हो रहे हो। और ये सबसे बड़ी हार होती है डिवाइन मैस्कुलिन की, कि अगर आप को डिपेंडेंसी से निकलकर अपनी जिंदगी जीने लगते हो ना, तो वो आपके डिवाइन मैस्कुलिन को कोर तक तोड़ देती है। मतलब आप ये आजमा कर देख लेना, जिस दिन आप खुश आपके डिवाइन मैस्कुलिन को दिखाई दे दिए, तो आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो तड़पने लगते हैं कि ऐसे कैसे हो गया, जबकि मेरी डिवाइन फेमिनिन सिर्फ मुझसे हैप्पीनेस सीख करती थी। आई वॉज द हीरो ऑफ हर लाइफ, यू नो, और मैं ही सेंटर ऑफ अटेंशन रहा हूँ मेरे लाइक डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में। मेरे अलावा और कौन हो सकता है उनकी ज़िंदगी में, या कुछ और इम्पोर्टेंट कैसे ही हो सकता है, चांस ही नहीं है। आई एम द वन, आई एम इम्पोर्टेंट पर्सन इन हर लाइफ। मैं ही उनका पूरा यूनिवर्स हूँ, मैं ही उनका पूरा वर्ल्ड हूँ। मुझे छोड़कर उनकी ज़िंदगी में और कुछ मायने ही नहीं रखता। तो फोकस तो मुझी पर होना है। तो आपके पर्सन की ये सोच है, यानी कि डिवाइन मैस्कुलिन की इस तरह की सोच होती है। अगर इस सोच को आप थोड़ा सा भी शेकन अप कर देते हो ना, तो आपके पर्सन हिल जाते हैं कि ऐसे कैसे हो रहा है ये। तो एग्जैक्टली यहाँ पर आपने ऐसा कोई जेस्चर शो किया है, या फिर कुछ ऐसा आपने हिंट अपने पर्सन को दे दिया है कि यू आर हैप्पी विदाउट देम, और यू आर डूइंग एक्सेल इन योर लाइफ। जहाँ से भी आप इन्हें दिखाई दे रहे हो, आपको भी इनके होने ना होने से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। इसीलिए आपके पर्सन यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में चले गए हैं। मतलब दे आर लुकिंग एट द स्पिल्ड कप्स, जो ये चाहते अगर तो संभाल कर रख सकते थे। इस कनेक्शन को सेल्फ सैबोटाज किया है इन्होंने, आपको नाराज कर दिया, आपको ग्रांटेड लेकर आपकी तरफ इन्होंने जस्टिस नहीं रखा, आपको सीरियसली नहीं लिया।
वो एक जो नॉइस होती है ना, एक नॉइस की तरह इन्होंने आपको ट्रीट किया कि ये जो बैकग्राउंड में जो नॉइस बज रही है ये तो बजती रहेगी, ये तो ऑलवेज अवेलेबल है। लेकिन जब वो नॉइस शांत हो जाती है ना, तब फर्क पड़ने लगता है कि यार जो इतनी हलचल थी मेरी जिंदगी में अब तक भी, वो हलचल सडनली एक शांति का रूप ले लेती है और एक सन्नाटा बन जाती है। फाइन। तो आपने जब अपना विड्रॉल रखा यहाँ पर अपने पर्सन की लाइफ से, तो आपके पर्सन को अब समझ में आ रहा है कि व्हाट दे आर लूजिंग आउट। तो शायद ये आपके साथ जो कनेक्शन का जो शुरुआती समय था, ये उस शुरुआती समय को याद कर रहे हैं। लिटरली ये सोच रहे होंगे या फिर यूनिवर्स इन्हें वो स्लाइड शोज की तरह दिखा रहा है कि क्या क्या हुआ था अब तक। मतलब समटाइम्स ऐसा हो जाता है ना कि अगर हम हमारी लाइफ में कुछ मिस आउट करने लगते हैं तो यूनिवर्स हमें इशारा दे रहा होता है कि अभी भी जाग जाओ, टाइम है, आप कुछ लूज आउट कर रहे हो, यू आर गोइंग टू लूज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट हियर, तो अब तो एटलीस्ट जाग जाओ। तो वो जो पास्ट का समय था या बबल फेज हम जिसको कहेंगे, जहाँ पर सब कुछ बहुत ही ब्लिसफुल चल रहा था आपके और इनके बीच में, वो वाला फेज आपके पर्सन याद कर रहे होंगे यहाँ पर, और साथ ही साथ पछता रहे हैं। और फिर क्योंकि ये एक डेविलिश पैटर्न में बने हुए हैं, इन्हें अभी अपने आप को देखकर हो सकता है दे आर फीलिंग अशेम्ड ऑफ देमसेल्फ कि क्या मैं कर रहा हूँ, एंड दे आर नॉट एट ऑल हैप्पी वेरेवर दे आर। अगर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी सेल्फिश ख्वाहिशों के चलते आपको स्टेक पर लगाकर इन्होंने अपने लाइफ के अदर एरियाज पर फोकस करना चाहा, तो अब वो चीज़ें मज़ा नहीं दे रही हैं। मान लो इन्होंने करियर पर ज़्यादा फोकस रखा आपको छोड़कर, तो अब इन्होंने करियर पर भले ही बहुत कुछ स्टैब्लिश कर लिया होगा, बट वो मज़ा नहीं दे रहा है। एंड इवन किसी और पर्सन को इन्होंने आपके ओवर चूज किया है, तो उस पर्सन के साथ अभी कनेक्शन मज़ा नहीं दे रहा है, क्योंकि ये जो भी इंजॉय करते हैं वो आप ही की लाइट में इंजॉय कर रहे होते हैं। अगर वो लाइट हट गई तो इनका मज़ा ख़त्म हो गया। आप समझ रहे हो? मतलब मैं आपको ऐसे समझाना चाहूँगी कि ये जिस तरह से भी आपको खुश नज़र आते हैं, ग्लो में नज़र आते हैं, एंजॉय करते हुए नज़र आते हैं, वो आपको कब नज़र आते हैं पता है? जब आप इनसे कनेक्टेड रहते हो। आप एक बार हट कर देखना, आपकी लाइट इनसे हटा कर देखना, ये एक्चुअल में डार्क में आपको नज़र आएंगे, अंधेरे में नज़र आएंगे। इनकी ज़िंदगी में कोई रियल में मज़ा नहीं है, इनकी ज़िंदगी में कोई रियल में सुकून नहीं है। जो भी ये सुकून मतलब महसूस करते हैं, या फिर जो भी ग्लो या लाइमलाइट वाली जो भी चीज़ें आप इनके साथ सेंस करते थे, वो आप ही के लाइट में आपको शो हो रहा होता था। जैसे आपने लाइट हटाई, अब आप जब देखोगे इन्हें पलट कर, इनके पास कुछ भी नहीं है एंजॉय करने को, चेरिश करने को। अगर है भी तो वो एम्प्टी है, हॉलो है, वहाँ पर एक्चुअल में मज़ा नहीं है। तो ये चीज़ आपको समझना होगा डिवाइन फेमिनिन, क्योंकि आपके डिवाइन मैस्कुलिन ये समझ रहे हैं, दे आर रिग्रेटिंग दैट। एक सेल्फ पिटी महसूस करना या रिग्रेट महसूस करना और अपने आप में एक अशेम्ड वाली एनर्जीज में आना, दे आर डिफेंडिंग देमसेल्व्स कि मैं कैसे अपने आप को बचाऊं। क्योंकि मून की एनर्जी एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स टुगेदर, ये दोनों साथ में हैं यहाँ पर। इट्स अ ग्रेट बिग ऑब्स्टिकल इन देयर लाइफ, जो कि अंधेरा इज द ऑब्स्टिकल। अंधेरा ऐसा जहाँ पर मेलंकॉली है, मतलब एक तरह की सेटबैक, एक तरह की नाउमीदी, उदासी जिसको हम कहेंगे, उस एनर्जी में आपके पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। ये तो अच्छी एनर्जी नहीं है, ये सैड है, ये मतलब दे आर डिससेटिस्फाइड, ऐसा कह सकती हूँ, डिसकंटेंटेड। ऐसी एनर्जी में आपके पर्सन मुझे शो हो रहे हैं। एंड हो सकता है ये पिछला समय याद कर रहे हैं जहाँ पर ये चाहते तो बहुत कुछ सही कर सकते थे। नाउ दे आर क्राइंग ओवर द स्पिल्ड कप्स। फाइन, तो ये इनकी एनर्जीज हैं। अब देखते हैं गाइस कि ये फ्यूचर में क्या कर सकेंगे, अगर कुछ कर सकते हैं तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं। क्वीन ऑफ कॉइन्स, 9 ऑफ कॉइन्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कॉइन्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड द फूल। तो एक क्लियर कम्युनिकेशन आपके पर्सन लाने की कोशिश करेंगे तभी जब आप अपने आप को क्वीन ऑफ कॉइन्स की एनर्जी में रखोगे, यानी कि ग्राउंडेड, सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ रिलायंट। आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है, एंड टोटली कंप्लीटली हील्ड
एंड एक विक्टोरियस पर्सन जब आप बन जाओगे, मतलब अभी आप रास्ते पर चल पड़े हो, वो तो मैं आराम से देख सकती हूँ। आपकी जो एनर्जीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा अभी कह सकते हैं ना डिटैच्ड हैं अपने पर्सन से, और यही आपकी विक्ट्री है जो मैं आपको बता रही हूँ काफ़ी टाइम से कि आपको डिटैच रहना है अपने पर्सन से। डिटैच का मतलब सिर्फ डिटैच नहीं, कंप्लीटली इमोशनल विड्रॉल। जितना आप इमोशनली इन्वेस्टेड रहोगे अपने डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ, इन्हें वो ट्रिगर या मोटिवेशन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आप सेफ्टी नेट प्ले कर रहे होते हो। और जब इनको पता है कि मेरी तो डिवाइन फेमिनिन सिर्फ नाटक कर रही है, वो 3D से समटाइम्स गायब हो जाती है फिर लौट आती है, तो ये जब आप इनको भरोसा दिला देते हो ना, एक कह सकते हैं ना हर बार लौट लौट कर इनके पास कम बैक करके, जब आप ये भरोसा इन्हें दिला देते हो कि हाँ मैं जितने टाइम के लिए भी चली जाऊँ मैं वापस लौटूंगी ज़रूर आपके पास, ठीक है, तो ये सेफ्टी नेट बन जाता है आपके डिवाइन मैस्कुलिन के लिए। अगर आप इनके ट्रिक से ट्रिक भी हो रहे हो मान लो, तो वो इनके लिए एक रास्ता मिल जाता है कि जब कभी भी मैं इतना इमोशनल ड्रामा कर लूँगा तो मेरी डिवाइन फेमिनिन लौट आएंगी ही। लेकिन अगर आप सेल्फ सॉवरेंटी को मेंटेन रखोगे, भले इनके किसी भी ड्रामे से अगर आप पिघल नहीं रहे हो ना, तब आपके डिवाइन मैस्कुलिन को वो जो चीज़ है बहुत ही हार्डली हिट करेगी। व्हेन दे विल हिट दैट वॉल, जहाँ पर आप सॉवरेंटी मेंटेन करके बैठे हो, बाउंड्री वॉल क्रिएट करके बैठे हो, जब वो उस बाउंड्री वॉल से जाकर टकराते हैं ना, तब इनके सर पर चोट लगती है, तब ये होश में आते हैं कि अब तक भी ये जो कर रहे थे कितना गलत कर रहे थे। आपको ये लूज आउट करने की कगार पर आकर खड़े हुए हैं। अगर अब इन्होंने एक्शन नहीं लिया तो फिर सब कुछ खत्म है, फिर ये कभी एक्शन नहीं ले पाएंगे, और चाहे ये कुछ भी कर लें आप कम बैक नहीं होंगे। मान लो एक ऐसी सिचुएशन में आपको देती हूँ कि आपने अपने डिवाइन मैस्कुलिन को बहुत बार समझाया, और अगर ये समझ ही नहीं रहे हैं तो आप फाइनली क्या करोगे? आपको तो मूव ऑन करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप एक पत्थर के आगे कब तक सर पीटोगे अपना, फाइन, एक भैंस के आगे कब तक बीन बजाओगे? जब उस इंसान को समझ में ही नहीं आ रही आपकी भाषा, तो आप क्या करोगे फाइनली? आप तो मूव ऑन ही करोगे, राइट? तो अगर उस फ्रस्ट्रेशन के चलते, या फिर आप वैसे ही अगर आप फेडअप हो गए कि मैं तो अपने डिवाइन मैस्कुलिन को समझा ही नहीं पा रही हूँ, मुझे फाइनली यहाँ से चले जाना चाहिए, इस एनर्जी में जो भी डिवाइन फेमिनिन्स हैं, कॉन्ग्रेचुलेट टू योरसेल्फ, आप सही एनर्जी में हो। अगर इतना आप थक गए हो अपने पर्सन को समझा कर, अब आप अपनी एनर्जी की एक पेनी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते ना, तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक। हट जाओ वहाँ से, क्योंकि जब तक आप हटोगे नहीं, जब तक आप वहाँ से वॉक अवे नहीं करोगे, आपके पर्सन नहीं समझेंगे। जिस दिन आपने ये एनर्जी में अपने आप को चैनल कर लिया, तब आपके पर्सन को रियलाइजेशन होगी, रियलिटी चेक मिलेगा कि आपका जो आवन जावन था अब वो हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया है। अब और आप नहीं समझाने जा रहे, अब आप और रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे, इनके इमोशनल बेट्स पर आप रिएक्ट नहीं कर रहे। अगर इनको आना है आपके तरफ तो एक क्लियर कम्युनिकेशन लेकर आना पड़ेगा, जहाँ पर ये हमेशा एक कह सकते हैं ना इनडायरेक्ट या फिर सटल वेज में कम्युनिकेट करते थे, जहाँ पर कोई क्लैरिटी नहीं है, जहाँ पर एक्शन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, बस आपको लेकर चलना है कैजुअल वेज में। अगर ऐसा आपके पर्सन कर रहे थे तो आप इन्हें पुश कर रहे हो, और ये पुश्ड हो रहे हैं गाइस, क्योंकि इनका नेक्स्ट मूव ऐसा ही होगा। बहुत सारे लोगों के लिए क्लियर कम्युनिकेशन आ रहा है, जहाँ पर आपके पर्सन इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहेंगे, इन्वेस्ट करना चाहेंगे, या फिर जितना भी इन्होंने इन्वेस्ट किया है उसका रिटर्न लेने के लिए तो एटलीस्ट आएंगे कि यार डिवाइन फेमिनिन तो मेरी लाइफ टाइम का इन्वेस्टमेंट है, अगर वो मुझसे खो गया, मुझसे चला गया, तो फिर मेरे पास रह क्या जाएगा। ये रियलाइजेशन आप देने वाले हो बाय बीइंग दैट क्वीन ऑफ कॉइंस। तो इस एनर्जी में आने की या फिर इसी एनर्जी में बने रहने की कोशिश कीजिए गाइस, आपके पर्सन की तरफ से एक्शन जरूर आ रहा है। तो यही था गाइस आज के शिफ्ट में। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो जरूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। अगर प्राइवेट सेशंस चाहते हो गाइस तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर जरूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।